गुल्ली और बुल्ली की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गुल्ली और बुल्ली आज दिवाली की शॉपिंग करके आए थे और वो लोग बहुत खुश थे। गुल्ली और बुल्ली खाना खाने के बाद बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक शॉन दौड़ता दौड़ता उन लोगों के पास आता है। बुल्ली ने शॉन से कहा, क्या हुआ शॉन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? शॉन गुल्ली और बुल्ली के सामने खुश होकर डांस करने लगता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गुल्ली ने शॉन से कहा, क्या हुआ शॉन, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो? शॉन ने कहा, बात ही ऐसी है कि तुम लोग भी खुश हो जाओगे। बुल्ली ने कहा, क्या बात है, जल्दी से बताओ। शॉन कहता है, थोड़े दिन पहले ही मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी थी। उस लॉटरी में मुझे 7 दिन इजिप्ट घूमने की 4 टिकट मिली है। इस बार हम लोग इजिप्ट घूमने जाएंगे और वहाँ पर पिरामिड भी देखेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, इस बार सच में हम लोग इजिप्ट घूमने जाएंगे? बुल्ली ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है वहाँ पिरामिड में मम्मी होती है और वो इंसानों को खा जाती है। शॉन कहता है, बुल्ली तुम बहुत डरपोक हो, मम्मी सिर्फ कहानियों में होती है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता है। गुल्ली ने शॉन से कहा, पर हम लोग इजिप्ट पहुँचेंगे कैसे, वो तो यहाँ से बहुत दूर है। शॉन कहता है, मेरे पास 4 टिकट है तो हम लोग बाबा को भी साथ में ले लेते हैं, बाबा वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही देंगे। गुल्ली शॉन की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, बाबा है तो सॉल्यूशन है। शॉन ने कहा, रुको मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। शॉन बाबा को कॉल लगाता है और बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने थोड़े दिन पहले ही एक बड़ा बलून खरीदा है, हम लोग कल शाम को बलून लेकर इजिप्ट के लिए निकल जाएंगे। इतना कहते ही बाबा फोन रख देते हैं। दूसरे दिन शाम को सभी लोग तैयार होकर गुल्ली और बुल्ली के घर पे आ जाते हैं। सभी लोग बाबा का इंतजार कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, बाबा को और कितनी देर लगेगी? शॉन ने कहा, बाबा रास्ते में ही है, बस पहुंचने ही वाले होंगे। तभी बुल्ली को बलून दिखता है और सभी लोगों से कहता है कि वो देखो बाबा का बलून आ गया। सभी लोग बलून देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा बलून को नीचे लैंड कराते हैं और सभी लोग बलून में बैठ जाते हैं। सभी लोग इजिप्ट के लिए निकल पड़ते हैं। बलून में बैठकर सभी लोग बहुत खुश थे। थोड़ी ही देर में बलून इजिप्ट की सीमा में दाखिल हो जाता है। सभी लोग पिरामिड देख रहे थे। तभी अचानक बलून में कुछ खराबी आ जाती है। बाबा कहते हैं, हमें जल्दी नीचे उतरना होगा, बलून में कुछ खराबी आ गई है। बाबा बलून को जल्दी से नीचे लैंड करते हैं। बाबा ने कहा, इस बलून को ठीक करने के लिए कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा, आज की रात हमें इधर ही रुकना पड़ेगा। गुल्ली ने कहा, यहाँ आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। शॉन ने कहा, अच्छा है कोई नहीं है, अब ये पूरी जगह हम लोगों की, हम लोग कहीं भी सो सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आज रात को हम यहाँ ही सो जाते हैं, कल सुबह जैसे ही बलून ठीक हो जाएगा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सभी लोग बाबा की बात मान लेते हैं और सभी लोग वहाँ सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर मम्मी रहते थे और मम्मी ने इन सभी लोगों को देख लिया था। सभी लोगों के सोने के बाद मम्मी कमरे में से झांककर सभी लोगों को देखने लगते हैं। अचानक शॉन की आंख खुल जाती है। शॉन को लगता है कमरे में कोई झांक रहा है। शॉन जल्दी से उठकर कमरे के बाहर जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी शॉन को एक खंडर दिखता है। शॉन को खंडर में से कुछ आवाजें आ रही थी। शॉन खंडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर शॉन को नहीं पता था कि उसने खंडर में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भूखे मम्मी थे। सारी मम्मी शॉन को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब कुछ देखकर शॉन के होश उड़ जाते हैं। शॉन मम्मी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, पर मम्मी को शॉन पे दया नहीं आती। एक मम्मी शॉन को जोरदार किक मारती है। शॉन बहुत दूर जाके गिरता है और शॉन बेहोश हो जाता है।
मम्मी शॉन को उठाकर वहां से जाने लगती है। सभी मम्मी शॉन को लेकर एक पिरामिड के दरवाजे पर पहुंच जाती है और शॉन को लेकर सभी लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर गुल्ली की नींद खुल जाती है। गुल्ली उठकर अपने आसपास देखता है, पर गुल्ली को शॉन अपनी जगह पर नहीं दिखता है। गुल्ली बाबा और बुल्ली को उठाता है और गुल्ली कहता है कि शॉन अपनी जगह पर नहीं है। शॉन कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया होगा। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, शॉन यहाँ पर आसपास ही कहीं पर होगा, चलो उसको ढूंढते हैं। सभी लोग शॉन को ढूंढने लगते हैं, पर शॉन कहीं पर भी नहीं मिलता है। बुल्ली कहता है कि बाबा शॉन तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली कहता है बाबा शॉन तो यहाँ पर नहीं है, हमें शॉन को ढूंढने दूर जाना होगा, पर हमारा बलून तो खराब हो गया है, तो हम शॉन को ढूंढने जाएंगे कैसे। बाबा ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बाबा अपनी आंख बंद कर कोई मंत्र पढ़ते हैं। बाबा अपनी शक्ति से हेलीकॉप्टर ले आते हैं और सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर शॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी अचानक गुल्ली का ध्यान एक घर पर जाता है। गुल्ली बाबा से कहता है वो देखो बाबा, वहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ पर कोई ना कोई तो रहता ही होगा। बाबा हेलीकॉप्टर घर के पास लैंड करते हैं। बाबा ने देखा वहाँ पर एक अंकल खड़े हुए थे। सभी लोग अंकल के पास जाते हैं। गुल्ली अंकल से कहता है कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे और यहाँ पर ही सो रहे थे, पर मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त अपनी जगह पर नहीं है। हमने उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पर वो यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा है। क्या आपने उसे यहाँ पर कहीं देखा है। अंकल कहते हैं तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक शापित गांव है, यहाँ पर बहुत सारी मम्मी रहती है और वो रात को शिकार करने निकलती है। तुम्हारे दोस्त को भी शायद वो मम्मी उठाकर ले गई है, अब वो वापस कभी नहीं आएगा। बाबा कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि मम्मी उसे उठाकर कहाँ पर ले गई होगी। अंकल कहते हैं एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे, आप हमें रास्ता बताइए। अंकल अंदर से एक किताब लेके आते हैं और बाबा को देते हैं और अंकल कहते हैं तुम्हारे दोस्त तक पहुंचने का रास्ता इस किताब में है। बाबा उस किताब को लेते हैं और सभी लोग किताब पढ़ने लगते हैं। गुल्ली कहता है बाबा ये तो सच में बहुत ही खतरनाक रास्ता है, इसमें तो हमारी जान भी जा सकती है। गुल्ली कहता है बाबा सच में ये रास्ता तो नामुमकिन है। बाबा ने कहा नामुमकिन तो है, पर शॉन को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गुल्ली बुल्ली और बाबा अंकल के घर से बुक लेकर बाहर आते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं हमें यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर दूर जाना होगा। वहाँ इजिप्ट का सबसे पुराना पिरामिड है, हमें पहले वहाँ जल्दी से पहुँचना होगा। सभी लोग वहाँ से पिरामिड की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं हमें पिरामिड का दरवाज़ा खोलने के लिए इस बुक में दिया गया मंत्र पढ़ना होगा और हमें ऐसे 4 दरवाजे और पार करने होंगे, तभी हम लोग शॉन के पास पहुंच पाएंगे। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से कहा कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं पहला दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ। गुल्ली कहता है ठीक है बाबा, हम लोग तैयार है। बाबा बुक में से मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही पहला दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही बुल्ली डर जाता है। बुल्ली बाबा से कहता है बाबा पहला दरवाज़ा खुलते ही कौन आएगा आपको पता तो है, क्या हम लोग उसका मुकाबला कर पाएंगे। बाबा ने कहा बुल्ली हमें 4 दरवाजे पार करने ही होंगे, नहीं तो हम लोग शॉन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। बुल्ली ने कहा ठीक है। गुल्ली बुल्ली और बाबा अंदर चले जाते हैं। पर वहां पर उन लोगों को कोई नहीं दिखता है। बाबा ने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं है। इस बुक में लिखा है पहला दरवाजा खोलते ही हमारा सामना ज़ॉम्बीज से होगा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, चलो दूसरा दरवाजा खोलते हैं। बाबा जैसे ही आगे बढ़ते हैं ज़ॉम्बीज बाबा को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
गुल्ली और बुल्ली ज़ॉम्बीज़ को देखकर बाबा की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली, बुल्ली और बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ों को मरा हुआ देख गुल्ली और बुल्ली बहुत ही खुश हो जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, देखा बाबा, हमने सारे ज़ॉम्बीज़ों को मार डाला। बाबा ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो दूसरा दरवाजा भी खोलना है, पर इस दरवाजे के पीछे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं तुम लोगों के आसपास सुरक्षा कवच बना दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम लोग सुरक्षा कवच के बाहर मत निकलना। उन मॉन्स्टरों को तो मैं अकेला ही देख लूंगा। गुल्ली और बुल्ली बाबा की बात मान लेते हैं। बाबा बुक खोलकर दूसरे दरवाजे खोलने का मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा दूसरे दरवाजे के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे आसपास सुरक्षा कवच बना देता हूँ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली और बुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं। अब तक बाबा के पीछे मॉन्स्टर आके खड़े हो जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा आपके पीछे मॉन्स्टर आ गए हैं, इन मॉन्स्टरों को आप जिंदा मत छोड़ना। बाबा पीछे घूमते हैं। मॉन्स्टरों को देखकर बाबा के भी होश उड़ जाते हैं। बाबा मॉन्स्टर के पास दौड़कर जाकर मॉन्स्टर को जोरदार लात मारते हैं, पर मॉन्स्टर को बाबा की लात का कोई असर नहीं होता है। मॉन्स्टर बाबा को एक हाथ में उठा लेता है और बाबा को दूर फेंक देता है। दूसरा मॉन्स्टर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। एक मॉन्स्टर बाबा के पास जाकर बाबा को एक हाथ से उठा लेता है। दोनों मॉन्स्टर बाबा को पटक पटक कर एक दूसरे के पास फेंकने लगते हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर बाबा का खेल खत्म कर देंगे। बुल्ली ने कहा, पर गुल्ली, हम लोग क्या कर सकते हैं? गुल्ली ने कहा, हमें मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना पड़ेगा, तभी हम बाबा को बचा सकते हैं। अचानक गुल्ली सुरक्षा कवच से बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर को चैलेंज करता है कि दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर गुल्ली को जोरदार लात मार देता है। गुल्ली बहुत दूर जाकर गिरता है। दोनों मॉन्स्टर बाबा को छोड़कर गुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगे। मॉन्स्टर जैसे ही गुल्ली को उठाने जाते हैं, मॉन्स्टर को पीछे से कोई आवाज देता है। वो और कोई नहीं बल्कि बाबा खुद थे। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया था। बाबा मॉन्स्टर को फाइट के लिए चुनौती देते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बाबा मॉन्स्टर को जोरदार लात मारते हैं। मॉन्स्टर की हड्डियां टूट जाती है और मॉन्स्टर मर जाता है। दूसरा मॉन्स्टर बाबा को मारने आता है, पर बाबा दूसरे मॉन्स्टर के सर पे चढ़ जाते हैं और बाबा मॉन्स्टर का सर तोड़ डालते हैं। दूसरा मॉन्स्टर भी मर जाता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को इशारा करते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा तीसरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा बुक में से मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही तीसरा दरवाजा भी खुल जाता है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा तीसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने देखा वहां पर दो मॉन्स्टर खड़े हुए थे। मॉन्स्टर बाबा से कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और बाबा दोनों मॉन्स्टरों को एक एक हाथ में दबा लेते हैं। दोनों मॉन्स्टर बाबा के हाथों मारे जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा चौथे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबा ने गुल्ली और बुल्ली से कहा, यह सबसे खतरनाक दरवाजा है, इस दरवाजे के पीछे क्या है ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोग तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए हम शॉन को बचा कर ही रहेंगे। बाबा ने कहा, ठीक है। बाबा मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही चौथा दरवाजा भी खुल जाता है। गुल्ली, बुल्ली और बाबा चौथे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों ने देखा अंदर बहुत बड़ी टनल थी। गुल्ली ने कहा, बाबा हमें इस टनल से होकर जाना पड़ेगा। बाबा ने कहा, जल्दी से चलो, हमें शॉन को लेकर यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। गुल्ली ने कहा, बाबा ये टनल तो बहुत डरावनी लग रही है। बाबा ने कहा, अब इतनी मुश्किलों का सामना कर लिया है तो अब टनल भी पार कर लेते हैं। गुल्ली, बुल्ली और बाबा टनल के अंदर चले जाते हैं।
तभी वहाँ पर गुल्ली को इंसानी कंकाल दिखता है। गुल्ली कंकाल को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगा। गुल्ली को चिल्लाते हुए देख बाबा और गुल्ली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या हुआ गुल्ली, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? गुल्ली ने कंकाल की तरफ इशारा किया। कंकाल को देखकर बाबा और गुल्ली के भी होश उड़ गए। उन्होंने देखा वहाँ पर कई सारे इंसानी कंकाल पड़े हुए हैं। बाबा समझ गए कि टनल के उस पार बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। बाबा ने गुल्ली और गुल्ली से कहा कि हम लोग जैसे ही अंदर पहुंचेंगे, मैं तुम लोगों के आसपास सुरक्षा कवच बना दूंगा। तुम लोग उस कवच से बाहर मत निकलना। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। गुल्ली और बाबा टनल पार करके एक रूम में पहुंच जाते हैं। बाबा ने देखा वहां पर बहुत सारे मम्मी बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा गुल्ली और गुल्ली के आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं। फिर बाबा मम्मी के पास जाते हैं और मम्मी को आवाज लगाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे मेरा दोस्त शॉन वापस चाहिए, नहीं तो तुम लोगों में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा सकेगा। एक मम्मी को गुस्सा आ जाता है। मम्मी खड़ा होकर बाबा के पास जाता है और बाबा को एक जोरदार झापट मार देता है और कहता है, शांति रखो, हमारी मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर रुको, बाद में हम तुम्हारी बैंड बजाते हैं। बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बाबा मम्मी को जोरदार लात मार देते हैं। मम्मी की सारी हड्डियां टूट जाती है और मम्मी की मौत हो जाती है। ये देखकर सारे मम्मी खड़े हो जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि अगर इतना ही दम है तो हमारे मालिक को हरा के दिखाओ। अगर तुमने उनको हरा दिया, हम लोग शॉन को देकर यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। बोलो, है हिम्मत हमारे मालिक से सामना करने की? बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है, बुलाओ तुम्हारे मालिक को। मम्मी ने कहा, ठीक है, रुको 5 मिनट, हम हमारे मालिक को बुला लेते हैं। सभी मम्मी राउंड बनाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ऊपर से कुछ मम्मी के बीच में गिरता है। एक मम्मी ने बाबा से कहा, बाबा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, हमारे मालिक यहाँ पर आ चुके हैं। बाबा ने कहा, बुलाओ उसे भी आज पता चलेगा कि बाबा कौन है। सभी मम्मी साइड में हो जाते हैं और मम्मियों का मालिक डीमोन बाहर आता है। डीमोन को देखकर गुल्ली और गुल्ली के पसीने छूट जाते हैं। तभी बाबा उसे फाइट के लिए चुनौती देते हैं। ये देखकर डीमोन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बाबा और डीमोन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर कूदकर बाबा को एक जोरदार घुसा मार देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं। बाबा को बेहोश देखकर गुल्ली और गुल्ली बहुत डर जाते हैं। मम्मी बाबा के हाथ बांधकर बाबा को लटका देता है। थोड़ी देर में ही बाबा होश में आ जाते हैं। बाबा ने देखा उनके सामने डीमोन खड़ा हुआ है। डीमोन बाबा से कहता है कि तुम लोग अगर मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। चल बुड्ढे, जल्दी से मुझसे माफी मांग, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन होगा। बाबा कहते हैं, मैं अपना सर कटा सकता हूँ, पर माफी मांगना मुझे मंजूर नहीं। ये सुनकर डीमोन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डीमोन डंडा लेकर आता है और बाबा को धोने लगता है। बाबा डीमोन से कहते हैं कि तुम मुझे कितना ही मार लो, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। डीमोन बाबा को मार मार के थक जाता है, पर बाबा माफी नहीं मांगते हैं। डीमोन का ईगो हर्ट हो जाता है। डीमोन मम्मी को कुछ इशारा करता है। एक मम्मी जाती है और तलवार लेकर वापस आती है। डीमोन मम्मी से कहता है कि इस तलवार से बाबा का खेल खत्म कर दो। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमें बाबा की मदद करने जाना होगा, नहीं तो ये लोग बाबा को मार डालेंगे। गुल्ली ने गुल्ली से कहा, पर हम लोग सुरक्षा कवच से बाहर गए तो हमारी जान भी जा सकती है। गुल्ली कहता है, बाबा ने हमें कितने खतरों से बचाया है और हमारी जान भी कितनी बार बचाई है, और अगर आज हम बाबा को नहीं बचा सके तो पूरी जिंदगी हमें अफसोस रह जाएगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर मैं बाबा की जान बचा कर ही रहूंगा। ये बात सुनकर बुल्ली भी जोश में आ जाता है।
और गुल्ली से कहता है कि चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। गुल्ली और बुल्ली एक साथ दौड़कर जाते हैं और मम्मी को एक जोरदार लात मारते हैं। मम्मी बहुत दूर जाकर गिरती है। डीमोन गुल्ली और बुल्ली को देखकर बाबा से कहता है, अब देख तेरे ये दो दोस्तों का मैं क्या हाल करता हूँ। बाबा डीमोन से कहते हैं कि नहीं डीमोन, ये गलती मत करना, नहीं तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। डीमोन कहता है, चल बुड्ढे, ज्यादा डायलॉग मत मार। डीमोन गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है और दोनों को एक एक हाथ में उठा लेता है और मम्मी से कहता है कि तलवार लाओ और इन दोनों को खत्म कर दो। आज मैं इन दोनों को नाश्ते में खाऊंगा। बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा हाथ में बंधी हुई रस्सी को तोड़ डालते हैं। बाबा को इस रूप में देखकर सारे मम्मी डर जाते हैं और सारे मम्मी डीमोन को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तभी बाबा दौड़कर डीमोन को एक जोरदार लात मारते हैं। डीमोन बहुत ही दूर जाकर गिरता है और गुल्ली बुल्ली नीचे गिर जाते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, जाओ गुल्ली बुल्ली, अब तुम्हारी बारी। गुल्ली और बुल्ली डीमोन को धो डालते हैं। बाबा गुल्ली और बुल्ली को साइड में हटने का इशारा करते हैं। डीमोन खड़ा हो जाता है। बाबा डीमोन को फाइट की चुनौती देते हैं। डीमोन दौड़कर बाबा के पास आता है। बाबा और डीमोन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा डीमोन को एक जोरदार लात मारते हैं। डीमोन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। डीमोन को भी ये समझ में आ गया था कि मैं बाबा को नहीं हरा सकता हूँ। डीमोन खड़ा होता है और बाबा के पास जाता है और बाबा के सामने घुटने टेक देता है और बाबा से कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बाबा कहते हैं, शॉन कहाँ है वो मुझे बता दो तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। डीमोन कहता है, इस खंडर के पीछे शॉन बेहोश पड़ा हुआ है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को इशारा करते हैं। गुल्ली और बुल्ली खंडर के पीछे जाते हैं। वहां उन लोगों ने देखा कि शॉन बेहोश पड़ा हुआ है। गुल्ली शॉन को होश में लाता है और गुल्ली और बुल्ली शॉन को लेकर बाबा के पास आते हैं। बाबा शॉन को देखकर खुश हो जाते हैं। बाबा डीमोन से कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमोन ने कहा, बाबा ये तो चीटिंग है, आपने मुझे वादा किया था। बाबा कहते हैं, जो मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा उसकी मौत तय है। बाबा अपनी शक्तियों से डीमोन को जला देते हैं। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर वापस जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।